मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। हाँ, बहुत दिनों बाद आज जो है ब्लॉग जा रहा है आप लोगों के लिए, लेकिन जब तक ये ब्लॉग लाइव होगा आप लोग सबा का वीडियो देख चुके होंगे, आपको अपडेट मिल चुका होगा कि क्या हुआ है। शी स्टेइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी ब्रेव, सनी इज़ देयर विथ हर। वो बहुत स्ट्रॉन्गली इस पूरी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं एंड आई थिंक जैसे सबा और सनी ने भी अपने वीडियो में कहा है और शोएब और मैं तो हमेशा कहते हैं कि जो अल्लाह की मर्ज़ी होगी वही होगा और वही हुआ। सो हम कई सारी लेडीज़ इस फेज़ से गुजरी हैं, मैं भी गुजरी हूँ, आप लोगों के साथ हमने शेयर किया था। सो येस, लेकिन उस टाइम पे जो इमोशनल आपको हर्ट होता है, जो तकलीफ़ होती है, जो बुरा लगता है, उसे कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन हम हिम्मत रख सकते हैं कि इसके आगे सब कुछ अच्छा होगा और इंशाल्लाह ज़रूर होगा। और ये हिम्मत रख सकते हैं जो भी हुआ है वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से हुआ है। सो बस हर कोई अपनी कोशिश तो करता है। उसने भी बेचारी ने पूरा रेस्ट किया, पूरे प्रिकॉशंस लिए, सारी दवाइयाँ अच्छी। सनी पूरा वक्त उसके साथ था, उसका बहुत ख्याल रख रहा था। अम्मी, दोनों खाला, सारे बच्चे पूरा वक्त सब अपनी के पास, उन्हें अकेले नहीं छोड़ना, ये वो शूट पे बिजी रहते थे। मैं इतना ज़्यादा इस बार नहीं उसके लिए अवेलेबल रह पाई बिकॉज ऑफ माई हेल्थ ऑल्सो। थोड़ा बहुत जो मैं कर पाती थी वो भी। सो ऑब्वियसली एवरीबडी वॉज कंसर्न एंड एवरीबडी वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ केयर, लेकिन कोई बात नहीं। इस बात की तसल्ली है कि सबा ठीक है एंड आप लोग उसे प्लीज़ बहुत सारी और हिम्मत दीजिएगा, क्योंकि आप लोग हिम्मत देते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है, ये आप जानते हैं। एंड बस अब उसे जल्दी जल्दी अपनी नॉर्मल लाइफ की रूटीन में वापस आना है, विच आई एम श्योर वो जल्दी आ जाएगी, क्योंकि इतने सारे लोगों का सपोर्ट है उसके साथ, सनी का सपोर्ट है उसके साथ। सो शी विल बी फाइन सून। एंड टॉकिंग अबाउट मी, आई एम डूइंग वेल। लथार्जिक बहुत ज़्यादा होने लगी हूँ पिछले कुछ दिनों में। आई थिंक वो मेरे फेस पे भी आपको शायद थोड़ा सा दिख रहा होगा। तो बहुत दिन भर में बहुत नींद आती है, बहुत रेस्ट करती हूँ, लेकिन जैसे कि मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला हुआ है कि एक्टिव रहना भी ज़रूरी है इस फेज़ में, स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो खाने का भी अच्छे से ध्यान रख रही हूँ एंड आराम कर लेती हूँ। जैसे आज मुझे पता है कि इम्पॉर्टेंट काम है, मुझे निकलना है, क्योंकि अभी डेडलाइन बहुत नज़दीक आ रही है घर रेडी करने की। तो इसलिए आज मैं जा रही हूँ डिम्पल के साथ। मुझे सैनिटरी वेयर एंड टैप्स फाइनल करने हैं, यानी वॉश बेसिन, WC वगैरह सब कुछ हर बाथरूम का। फिर मुझे लाइट्स फाइनल करनी हैं। आज शोएब शूट पे, उनकी छुट्टी नहीं है तो मैं ही जा रही हूँ सिर्फ। एंड आशु आई हुई है, उससे भी आप लोगों की अब तक मुलाकात नहीं हुई है बिकॉज पिछले कुछ दिनों में वो माइंड फ्रेम नहीं था कि हम लोग कोई भी ब्लॉग बनाएं या वीडियो बनाएं। सो आज आपसे उसकी मुलाकात होगी, क्योंकि फ़िलहाल वो गई हुई है मनीहा के पास, वहाँ से वो आ जाएगी मेरे पास एंड देन फिर हम साथ में मिल के जो है जितना भी हो सके फाइनलाइज करते हैं। मम्मी के घर की शिफ्टिंग धीरे धीरे स्टार्ट हो गई है एंड काफ़ी कुछ उन्होंने शिफ्ट कर लिया है, तो बस अब कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह अम्मी भी शिफ्ट कर लेंगी। दैट्स अबाउट इट। सो चलिए चलते हैं आज बगल के घर की प्रोग्रेस कहाँ तक है, क्या है। POP वगैरह हो गया है, फॉल सीलिंग वगैरह लग गई है। आज वक्त मिला तो आज, वरना कल मैं डेफिनेटली आपको बगल के घर का एक अपडेट दूंगी कि काम कहाँ तक पहुँचा है। एंड बस चलिए चलते हैं। पहुँच गई हूँ मैं अंधेरी, बस अभी जाना है। डिम्पल ऑलरेडी पहुँच गई है, वेट कर रही है। लाइट्स की शॉप पे जाना है। पूरे घर की जो है सारी लाइट्स आज हमने फाइनल करनी है, और कैसी लाइट्स लगने वाली हैं वो डिम्पल को ही बेटर पता है, इसलिए मैंने उसे बोला कि जब तक मैं पहुंचती हूँ तब तक तुम सारे ऑप्शंस जो है शॉर्टलिस्ट करके निकाल के रखो, मुझे ओके ही करना है। मतलब लाइट्स का मुझे ज़्यादा समझ तो आने नहीं वाला है, तो अभी वो ऑलरेडी उसने काम स्टार्ट कर दिया है। एक्चुअली आज देयर इज़ अ लॉट ऑन द चेकलिस्ट टू बी डन। लाइट्स करनी है, उसके बाद सैनिटरी वेयर यानी कि वॉश बेसिन, टैप्स, वो सब फाइनल करने हैं। उसके बाद हमने मैट्रेस भी फाइनल करना है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, देखते हैं कितना आज होता है। अगर आज सारा हो गया तो वेरी गुड, अगर नहीं हुआ तो फिर से एक दिन आके आधा उस दिन करेंगे। सो अभी चलते हैं। थोड़ी भूख लगने लगी है, पर थोड़ी देर बात करेंगे, है ना, अच्छे से भूख लगी उसके बाद करेंगे।
चलिए पहुंच गए हम लोखंडवाला और यहीं पे हमें जाना है प्रभात हार्डवेयर फॉर सैनिटरी। उससे पहले जाना है हमें चांगीज़ विच इज़ द लाइट शोरूम। और ये देखिए यहाँ पे आते ही मुझे यमी सी आइसक्रीम ट्रीट मिली है। पहुंच गई हूँ मैं। दैट्स डिम्पल, दैट्स चेतन। सो आई एम हियर। बाहर से मतलब मैं इतने सालों से लोखंडवाला आ रही हूँ तो मुझे नहीं पता था ये शॉप यहाँ है। अभी हमने जस्ट शुरू किया है। देयर इज अ लॉट टू सी एंड मुझे ऑनेस्टली कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने पहले ही डिम्पल को बोल दिया था कि आज मैं सिर्फ देखने आ रही हूँ कि तुम किस चीज़ को ओके कर रही हो, क्योंकि मुझे नॉलेज तो मुझे है नहीं, बट जो भी देख रही हूँ वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और अगेन क्योंकि वो एक माइलस्टोन था, अभी ये दूसरा है। सो दिस इज इट्स फन, वेरी गुड वैरायटी। हाई पॉइंट के जस्ट लेफ्ट साइड पे है। लेफ्ट साइड से भी एंट्री है एंड मेन लेन से भी एंट्री। मैं आपको बाहर का शॉट बाद में दिखाती हूँ। सो और यहाँ आते ही मेरे लिए इन्होंने ये आइसक्रीम मंगवाई तो मैं ये खा रही हूँ। खाते खाते काम कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरे साथ देखिए धर्मदादा भी जो है अपना आइसक्रीम कप इंजॉय। को अगर कोई भी टेक्निकल गाइडेंस चाहिए तो हम लोग उनको सब टेक्निकल गाइडेंस दे देंगे। ये 2 इनलेट है, एक हॉट का एक कोल्ड। डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट शावर को जाना है, ये बाय डिफॉल्ट स्पाउट को जाएगा और ये बाय डिफॉल्ट बॉडी जेट को जाएगा। सबसे बेसिक से लेके सबसे ज़्यादा लेटेस्ट जो भी ऑप्शंस थे बाथरूम फिटिंग्स को लेके वो मनोज जी ने हमें दिखाए। सो यहाँ पे वो जो बॉडी मसाजर जेट होता है उसके साथ पूरा पैनल था वो समझा रहे थे वो हमें। फिर हमने कुछ बेसिक भी देखे और फिर हमने फाइनल किया। और यहाँ पे ये ना इनका एक बाथरूम वाला बना हुआ था जिसमें बेसिकली होता है ना कि आप हेड शावर अलग से ना लगाओ, हैंड शावर ही वो एक स्टैंड पे लग जाता है एंड इट बिकम्स द हेड शावर। तो 2 वॉशरूम्स में मैं ऐसा चाह रही थी जिसमें शावर का यूज़ की पॉसिबिलिटी कम है, तो ये आपका स्पेस भी कम लेगा, फिटिंग्स भी कम आएंगी, तो वही हम देख रहे थे। सो काफ़ी कुछ देखा, सब कुछ फाइनल हो गया। WCs फाइनल हो गए, वॉश बेसिन फाइनल हो गए, हमारे फिक्सचर्स फाइनल हो गए, कौन से वॉशरूम में कौन से कलर की फिटिंग्स आनी है, सब फाइनल हो गया। सो आज का जो ट्रिप था बहुत फ्रूटफुल रहा। लेकिन हाँ, इसके बाद पूरी एनर्जी डाउन हो गई, तो जो मैट्रेस देखने हमने जाना था वो मैंने कैंसिल करवा दिया। मैं बोला फिर आ जाएंगे, क्योंकि मेरी बैटरी पूरी तरीके से डाउन हो चुकी थी। और ये देखिए, जाने से पहले भी तुरंत पानी गर्म करके उसमें इप्सम सॉल्ट डाल के मुझे मसाज दे के गई है, क्योंकि मेरे पैरों में काफ़ी सूजन आ गई थी और मैं बहुत थक गई थी। आई लव हर। यस, हो गया है अगला दिन और कल सारी लाइट्स एंड सारा सैनिटरी वेयर जो है हमने फाइनल कर दिया। लाइट्स वाला शोरूम जेन्युइनली बहुत माइंड ब्लोइंग था। बालकनी के लिए जो हमने लाइट्स फाइनल की हैं, यहाँ पे ये भी बैठी हुई है आरती, हेलो, और हम आज ऐसे खिलारा पूरा ऐसे बिखार के बैठे हैं ना, तो हमने जो बालकनी की लाइट्स फाइनल की हैं वो इतनी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है ना, इतनी ज़्यादा, मतलब वो जब नहीं बड़े वाले की बहुत ब्यूटीफुल लगेगा वो जब लगेगा, तो आपको मैं अभी वही हमेशा की तरह बिल्डअप दे रही हूँ। और उसके बाद फिर कल मैं चली गई थी शोएब के सेट पे, क्योंकि हम मतलब ओबरॉय क्रॉस कर रहे थे अराउंड 9:30 10ish। तो शोएब ने बोला फिर 1 घंटे के लिए आई जाओ, फिर साथ ही घर चलते हैं। और फिर आशु चली गई, तो मैं रात में बड़ी सैड हो गई। आशु के साथ ऐसा बॉन्ड है ना कि वो शी लाइक अ बच्चा एंड यंगर सिस्टर से बढ़कर ही है, मतलब शी इज़ लाइक अ बच्चा फॉर मी, एंड वो बहुत लाड करती है जब भी आती है। तो मैं बहुत सैड हो गई थी कल रात को, मैं बहुत सैड हो गई थी। हर बार उसके जाने पे मैं रोती हूँ, पर कल तो मैं बहुत ही ज़्यादा रो दी, बहुत ही ज़्यादा, बहुत सैड हो गई थी। बट उसने कहा है कि वो जल्दी आएगी, अगर नेक्स्ट मंथ भी उसकी छुट्टी हुई तो ज़रूर आएगी। सो अभी आज आराम से सो के उठी और आज आरती आ गई है, तो अभी बगल वाला घर देखते हैं, क्योंकि वो कह रही है उसको भी देखना है कहाँ तक पहुँचा है, वो देखते हैं फिर आके बात करते हैं। आराम से अच्छा, याद स्टार्ट कर दिया। डिम्पल आई थी, मैं उसको कॉल करती हूँ। तो ये
ये पूरा जो है हमने 2 रूम्स को मिला के एक बेडरूम कर दिया है और यहाँ से हमने एंट्री रखा है। अगर आपको अम्मी का घर याद हो तो ये 2 अलग अलग रूम्स हैं जिसको कंबाइन करके हमने एक कर दिया है। ये हमारा मास्टर बेडरूम स्वीट काइंड होगा और यहाँ से ये स्ट्रेट एक्सेस होगा हमारे गेस्ट वॉशरूम के लिए कि जो भी गेस्ट्स आ रहे हैं वो डायरेक्टली इस वॉशरूम को एक्सेस कर सकते हैं। एंड ये दिस हैज टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वॉशरूम्स मेरा, शोएब, डिम्पल तीनों का, क्योंकि ये टाइल्स हमें बहुत खूबसूरत लगी। ये पूरा ब्लैक वाइट के कॉम्बिनेशन में होगा, हालांकि अभी कंप्लीट नहीं है, बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है, बहुत रॉ है, तो आपको जेन्युइनली तभी पता चलेगा। सो आइडली इस बेडरूम की एंट्री यहाँ से थी, जो हमने कवर करके एंट्री वहाँ बनाई है, क्योंकि हमको वो जैसा कि मैंने कहा कि हमें वो स्वीट वाला फील चाहिए था। और ये है हमारा जो आइडली किचन स्पेस है, उसको हमने बना लिया है वॉक इन वार्डरोब। आई थिंक ये सब आपको पता है, डेडिकेटेड स्पेस, लेकिन मैं अपने ब्लॉग में पहले दिखा रही हूँ। और अभी जैसे दीवारों का पीओपी हो गया है, ऊपर वायरिंग वगैरह सब हो गई है, तो काम अभी फुल फ्लेज चल रहा है। और मैं रोज एक एंग्जाइटी भरा फोन करती हूँ डिम्पल को कि डिम्पल टाइम पे हो जाएगा ना, तो वो मुझे रोज बोलती है कि हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा।